तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा को किस तरह से ग्रैंड पीस्ट पकड़ लेता है और गोकू से किस भी तरह से छुड़ा नहीं पाता है और ग्रैंड पीस्ट अपनी घिनौनी साजिशों को पूरा कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स को भी इस विषय में पता चल जाता है कि ग्रैंड पीस्ट ने उसकी मॉम और डैड को ख़त्म कर दिया है और वह पूरी तरह से रेज में भर जाता है और उदास हो जाता है। और उसे यह भी पता चल जाता है कि वेजिटा अभी जिंदा है पर उसके डैड की धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। ट्रंक्स को जैसे ही पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है वह पूरा पागल हो जाता है। उसके अंदर बेचैनी दौड़ने लगती है पर वह खुद को शांत करता है जब उसे पता चलता है कि वेजिटा अभी जिंदा है, उसका डैड अभी जिंदा है और वह उनकी की को महसूस कर पा रहा होता है। पर उसे यह भी पता होता है कि वह धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, पर उसे उम्मीद की एक किरण मिल चुकी होती है और बाया कहता है मुझे उनके पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा। उनकी की बहुत ही कमज़ोर हो रही है और अगर मैं नहीं पहुंच पाया उनके पास तो कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनोसामा और उनके गार्ड्स पूरे मल्टीवर्स में ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे होते हैं। वह पहले प्लानिट नामेक में जाते हैं उन ड्रैगन बॉल को ढूंढने, फिर किसी और प्लानिट में, पर उन्हें कहीं से भी ड्रैगन बॉल नहीं मिल रही होती हैं। तभी उनका एक गार्ड उनसे कहता है कि जेनोसामा, हमें ओरेकल फिश से इस विषय में जानना चाहिए, हो सकता है वह हमारी कुछ मदद कर सके। तभी जेनोसामा कहते हैं कि हाँ चलो। वहीं ट्रंक्स भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से अपने डैड को ढूंढने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है और हम दूसरी ओर देख रहे होते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने घिनौनी साजिशों को बस कंप्लीट करने ही वाला होता था और गोकू उस दुविधा में फंस चुका है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। वो कहता है मेरे भाई वेजिटा, लॉर्ड वीरस, मेरा साथ लगता यहीं तक था, मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी, मेरे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वेजिटा गुस्से में कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो केकरोट, मैंने तुमसे कहा कि इस अटैक को रिलीज़ कर दो। मेरी मौत अगर पूरे मल्टीवर्स को बचा सकती है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। एक जान के लिए मैं पूरे ब्रह्मांड को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तुम समझ रहे हो ना गोकू, मैंने तुम्हें मना भी किया तो फिर भी तुम अपने आप को मारने के लिए खड़े हो गोकू। मैं तुम्हें कभी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। मैं कह रहा हूँ गोकू, इस अटैक को रिलीज। गोकू कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता वेजिटा, मैं अपने हाथों ही अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता हूँ। मैं अपने हाथों से तो मार दूँ मैं कभी होने नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स भी पहुँच जाता है और वह जोर से चिल्लाता है डैड। वह और भी गुस्सा हो जाता है जब वो देखता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने उसके डैड को यह हालत करके रखी है और उसे गले से पकड़ा हुआ है। वह कहता है डैड, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसको मैं मसल कर रख दूंगा डैड, आप बिल्कुल भी निस्फिक्र रहिए। ग्रैंड प्रीस्ट तभी कहता है यह चिलगूजा किस तरह से बच गया, इसके पूरे परिवार को तो मैंने अपने खुद के हाथों से मारा था। ट्रंक्स उसे रिप्लाई करते हुए कहता है मैं कहीं वहाँ नहीं था, मैं प्लानिट नामे गया हुआ था मास्टर ओसी से ट्रेनिंग करने के लिए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है अच्छा, पर तूने यहाँ आकर बेवकूफ़ी कर दी है, क्योंकि मैं तेरे बाप को तो मारूंगा पर तुझे भी मारूंगा, अब बाप के साथ बेटा भी मरेगा। वो जेनोसामा कितना बेवकूफ़ था ना, तुझ जैसे को उस जमासू के सामने बचा लिया। तू तो भगोड़ा था, तू तो उस जमासू का भी सामना नहीं कर पाया था और तू मुझ जैसे महान ग्रैंड पीस्ट का सामना करने आया है। तू बेदी है, याद रख उस दिन जेनोसामा नहीं होते, काश जेनोसामा ने उस दिन उसे ना ख़त्म किया होता और उसकी जगह तुझे ही ख़त्म कर देते तो यह चिलगूजा यहाँ पर नहीं आता। यह सुन ट्रंक्स रेस से भर जाता है और गुस्सा होने लगता है। वेजिटा तभी कहता है तुम्हारे अंदर प्रिंस ऑफ सायन का खून है, तुम कोई मामूली सायन नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम कर सकते हो मेरे बेटे, हौसला रखो, इस ग्रैंड प्रीस्ट को हराओ, इसने हमारे सारे परिवार को हरा दिया है, उन्हें मार डाला है, इसका खात्मा होना ज़रूरी है। तभी ट्रंक्स कहता है हाँ डैड, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंक्स ग्रैंड प्रीस्ट को हरा पाएगा
या फिर गोकू भी मारा जाएगा, वेजिटा भी और साथ में ट्रंक्स, या फिर जैन ओसामा ड्रैगन बॉल्स को ढूंढकर कुछ नया उपाय निकालेंगे। जानने के लिए बस देखते रहिए हमारी यह सीरीज।